नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर नजर डालने वाले हैं जो है तो काल्पनिक लेकिन किसी भी दिन हकीकत बन सकती है। चलिए इन स्लाइड्स के जरिए देखते हैं कि कैसे 2026 में होर्मुज जलडमरू मध्य में एक संकट ने पूरी दुनिया को एक नाजुक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। तो चलिए इस सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये संकट कुछ ऐसा था जैसे दुनिया की अर्थव्यवस्था की सबसे जरूरी नस, एक धमनी, ब्लॉक हो गई हो। देखते हैं कि इससे दुनिया में कैसी खलबली मची। जरा सोचिए इसके बारे में। पूरी दुनिया का 20% समुद्री तेल का व्यापार बस एक झटके में रुक गया। यह बिल्कुल वैसा था जैसे किसी ने एक विशाल ग्लोबल पाइपलाइन का स्विच ऑफ कर दिया हो, और इसका असर बिल्कुल फौरन महसूस हुआ। और नतीजा क्या हुआ? तेल की कीमतें तो जैसे आसमान छूने लगीं। $126 प्रति बैरल तक जा पहुंची। ये उछाल इतनी तेजी से आया कि इसने ग्लोबल बाजारों में एक दहशत सी पैदा कर दी, हाल के किसी भी संघर्ष से कहीं ज्यादा। 28 फरवरी 2026 ये वो तारीख है जब दुनिया की सबसे अहम ऊर्जा धमनी हॉर्मुज जलडमरू मध्य एकदम बंद हो गई। बस एक ही दिन में एक ग्लोबल संकट पैदा हो चुका था। यहां जो दिखता है वो वाकई में हैरान करने वाला है। देखिए कि ट्रैफिक कितनी तेजी से गायब हो गया। एक ही दिन में 70% की गिरावट, और फिर सन्नाटा। जलडमरू मध्य पूरी तरह से शांत हो गया था। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? आखिर कैसे एक छोटी सी क्षेत्रीय चिंगारी ने एक वैश्विक आग का रूप ले लिया? चलिए इसका पता लगाते हैं। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। एक टारगेटेड हमला होता है और बस कुछ ही घंटों के अंदर पूरी तरह से नाकेबंदी। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था, जहां एक के बाद एक चीजें गिरती चली गईं और पूरी दुनिया बस देखती रह गई। अब ये बात बहुत अहम है। ईरान ने इसे बंद करने के लिए कोई बहुत बड़ी नौसेना इस्तेमाल नहीं की, बल्कि उसने चालाकी भरे गैर पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल किया। ड्रोन, समुद्री खदानें, जीपीएस जैमिंग। ये मॉडर्न वॉरफेयर का एक सटीक उदाहरण है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये टेबल दिखाती है कि हमले कितने अंधाधुंध थे। ऑयल टैंकर, कंटेनर शिप्स, यहाँ तक कि मदद के लिए भेजी गई एक छोटी सी टग बोट भी। लोगों ने अपनी जानें गंवाई। जाहिर है दुनिया चुपचाप बैठकर ये सब नहीं देख रही थी। खाड़ी बहुत जल्दी एक तनावपूर्ण शतरंज के खेल के मैदान में बदल गई, जहां दोनों ही पक्ष अपनी अगली चाल बहुत सोच समझकर चल रहे थे। अमेरिकी प्रतिक्रिया काफी जटिल थी। ये बयान उस अनिश्चितता को दिखाता है। एक तरफ वहां होने की हिचकिचाहट, और दूसरी तरफ संघर्ष में पूरी तरह से शामिल होने का इरादा। तो इसके जवाब में शुरू हुई एक जवाबी नाकेबंदी। अमेरिका की कोशिश थी ईरान को अलग थलग करने की, लेकिन ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन था। मतलब वो ये सब दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाए बिना करना चाहते थे। सही मायनों में ये एक हाई स्टेक शतरंज का खेल बन चुका था। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद पाइपलाइनें इसका हल हो सकती हैं, लेकिन ये तो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा था। वे जलडमरू मध्य से बहने वाले तेल की विशाल मात्रा की भरपाई के आसपास भी नहीं आ सकती थी। तो इस सब की आखिर कीमत क्या थी? सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि इंसानी तौर पर भी। आइए देखते हैं कि दुनिया भर के लोगों ने इसकी क्या कीमत चुकाई। इसे सही नजरिए से देखें तो ये 1970s के दशक के बाद से एनर्जी सप्लाई में आई सबसे बड़ी रुकावट थी। ये कोई छोटी मोटी अस्थायी समस्या नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक संकट था। और इसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप पर ही महसूस नहीं हुआ, इसका असर हर जगह था। किसानों के लिए खाद से लेकर फैक्ट्रियों के लिए एल्यूमीनियम, यहां तक कि हमारे फोन में मौजूद चिप्स तक, सब कुछ प्रभावित हुआ। और फिर वो 20,000 नाविक भी थे जो अपने जहाज़ों पर फंस गए थे। वे इस वैश्विक संकट के बीच में अटक गए थे, और उन्हें यह तक नहीं पता था कि वो घर कब लौटेंगे। अंत में 2026 का संकट हमें एक असहज सच के साथ छोड़ जाता है कि हमारी दुनिया एक दूसरे से कितनी जुड़ी हुई है और उतनी ही नाजुक भी है। और ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम अगले संकट के लिए तैयार हैं?